सभी जन को राम राम जी। मैं हूं मेघा मिश्रा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स में। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि जितना आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, इतना सारा आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है फॉर स्कूल्स, स्कूल मैनेजमेंट। अभी तक जितनी भी वीडियोज़ आपने देखी फॉर टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आई हूँ, बट अभी सीबीएसई का एक लेटेस्ट अपडेट आया है फॉर स्कूल मैनेजमेंट की एडमिशन्स को लेकर, कि एडमिशन में जो है किस तरीके से आपको प्रोसेस फॉलो करनी है, बच्चों को एडमिशन आप किस प्रोसेस में देंगे, क्या उनकी लास्ट डेट्स होने वाली हैं, क्या उनका जो है लीगल क्राइटेरिया होगा कि किस तरीके से आपको फॉलो करना है, कितना डेटा आपको कहाँ पर जो है वो सबमिट करना है, सबमिशन की डेट्स क्या होंगी, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी इस वीडियो में। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मुझे करते रहिएगा ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर। राधे राधे। सो हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं कि मैं हाजिर हूँ लेकर सीबीएसई का बिल्कुल लेटेस्ट सर्कुलर, जिसको डेट किया गया है 11 अगस्त को ही। और अगर हम चले इसके सब्जेक्ट की तरफ, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या शेड्यूल जो है वो सीबीएसई ने फिक्स किया है फॉर क्लासेज 10th और 12th के एडमिशन के लिए, एलओसीज, लॉगिन क्रेडेंशियल्स के लिए, रजिस्ट्रेशन, CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स के कैंडिडेट्स के लिए क्या सुविधाएं हैं, क्या एक्टिविटीज़ जो है वो करा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर किसी बच्चे को सब्जेक्ट चेंज करना है तो उसके लिए क्या करें। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कुछ इनकी जो डिटेल्स है वो होने वाली है। और इसके अलावा एक सीबीएसई ने नया एक कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट निकाला है इन सब चीज़ों को आपको जिससे कि वो अच्छे से समझा सके, जिसका नाम है फ्रेमवर्क एंड सिग्निफिकेंट गाइडलाइंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर गाइडेंस ऑफ द स्कूल। स्कूल की गाइडेंस के लिए एडमिशन पर्पज से तो ये उन्होंने जो है एक बुकलेट जो है वो निकाली है, तो आप जाकर इसको भी सीबीएसई की साइट पर से चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आगे क्या बताया सीबीएसई ने। तो डायरेक्ट एडमिशन केसेस जो है उनके बारे में एक्टिविटीज़ क्या क्या होनी चाहिए स्कूल की, वो यहाँ पर अपडेट की गई हैं कि स्कूल को जो है एडमिशन अपने कंप्लीट करने हैं। 31 अगस्त के बाद कोई भी एडमिशन नहीं होगा, है ना। इसके बाद अगर कोई एडमिशन कर रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन, तो उनकी जितनी भी जो डिटेल्स हैं वो सारी जो है टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट होकर तब जो है रीजनल ऑफिस को सबमिट करेंगे स्कूल्स। थर्ड पॉइंट अगर हम देख लें तो कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी फॉर एडमिशन केसेस। जितनी भी जो एडमिशन केसेस होंगे उनके लिए एक कम्युनिकेशन जो है वो रिसीव करनी होगी स्कूल्स को। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके और भी पॉइंट्स हैं जो कि इसमें दिए गए हैं कि रीजनल ऑफिस जो है वो कम्युनिकेट करेगा डिसीजन के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आप इसमें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्कूल्स। चलिए फिर आगे हम देख लेते हैं कि सितंबर में क्या होने वाला है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर, इन इतनी चीज़ों में 10th और 12th के लिए डायरेक्ट एडमिशन के लिए क्या होगा कि अगर कोई केस इन मंथ्स में आता है आपके पास, या तो फिर कोई सब्जेक्ट चेंज करना चाहता है, तो फिर आप क्या करेंगे। केसेस ऑफ डायरेक्ट एडमिशन इन क्लास 10th और 12th एंड चेंज ऑफ सब्जेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ डायरेक्ट एडमिशन आफ्टर 15 जुलाई के बाद, based on transfer of parent who is government employee, be sent to the concerned regional office as to reach within 7 days of admission। अगर आपको उसका एडमिशन लेना है, तो अगर अर्जेंट कोई केस है, जैसे कि ट्रांसफर हुआ है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसका अगर आपको लेना है, तो आपको 7 दिन के अंदर अंदर, अगर आप अगस्त के बाद लेते हैं एडमिशन, तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको उन्हें कंसर्न रीजनल ऑफिस उन्हें भेजना होगा, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनको भेजना होगा, और उनका केस जो है वो पूरा रीजनल ऑफिस को शिफ्ट करना होगा। उसके बाद रीजनल ऑफिस जो है वो ये डिसाइड करेगी कि उस केस का क्या करना है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ बताई हैं चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं उनके लिए, तो वो भी हम देख लेते हैं। Schools make list and compile data of CWSN students in tabular form। एक टेबुलर फॉर्म के अंदर CWSN के जितने भी बच्चे स्कूल्स के अंदर पढ़ रहे हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है, और जो है लिस्ट करके उसमें सारा डेटा उनका, सारी उनकी डिटेल्स, उनके जितने भी मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं वो सारी जो है उसी टेबुलर फॉर्म में आपको करनी है इंक्लूड। इसके बाद देख लेते हैं कि कंप्लीट रिक्वेस्ट टू बी सेंड टू रीजनल ऑफिस। अगर आपको किसी CWSN बच्चा जो है उसको एडमिट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी रिपोर्ट जितनी भी है उनकी डिटेल से भरी हुई सारी जो है आपको आरओ भेजनी है, रीजनल ऑफिस को भेजनी है। अब हम आ जाते हैं, स्कूल्स कंटिन्यू टू रिसीव कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी फॉर CWSN इफ एनी फ्रॉम द रीजनल ऑफिस। और स्कूल जो है वो ये रिसीव करता रहेगा इस बारे में कम्युनिकेशन कि अगर CWSN के बच्चों के लिए अगर आपके स्कूल में कोई चीज़, कोई टूल की कमी है या कुछ इस तरीके से, तो रीजनल ऑफिस जो है वो आपको बताता रहेगा। इसके बाद जो भी आपसे कम्युनिकेट किया जाएगा तो उसको पूरा करने की कोशिश भी आपको जल्द से जल्द करनी ही है। स्कूल जो रिसीव कम्युनिकेशन ऑफ अप्रूवल ऑफ कंसेशंस एंड एग्जेम्पशंस फॉर CWSN। अगर आप CWSN और के लिए अगर कोई भी कंसेशन होगा फीस में या फिर जो भी उनके लिए फैसिलिटीज़ हैं उन सब चीज़ों में, तो वो सब के बारे में आपको आरओ ही बताएगी, रीजनल ऑफिस ही बताएगा। तो उस आपको जो है कम्युनिकेशन जो है मिल जाएगा उनका।
इसके बाद अगर आपको CWSN जो बच्चे हैं उनका अगर अप्रूवल चाहिए अपनी स्कूल में, स्कूल टू कम्युनिकेट अप्रूवल ऑफ CBSE टू CWSN स्टूडेंट बाय 31 अगस्त, और 31 अगस्त तक आपको एक अप्रूवल ले लेना है कि हाँ हमारे स्कूल में CWSN के बच्चे पढ़ सकते हैं, तो वो आपको 31 अगस्त से पहले पहले ले लेना है। अब हम देख लेते हैं कि स्कूल्स टू सबमिट द डिटेल्स ऑफ CWSN कैंडिडेट्स इन LOC पोर्टल, और आपका जो LOC लॉग ऑन क्रेडेंशियल पोर्टल जो है CBSE का, जो हर स्कूल को मिलता है, CBSE स्कूल को, वहाँ पर आपको सारे CWSN कैंडिडेट्स का जो है डेटा वो वहाँ पर फिल करना होगा। अब हम आ जाते हैं कि चेंज अगर किसी बच्चे को अपना सब्जेक्ट करना है तो उसके लिए क्या कुछ प्रावधान जो है वो आपको CBSE ने दिए हैं, वो मैं बता देती हूँ कि एक्टिविटीज़ क्या क्या आपको करनी है। पेरेंट या फिर कैंडिडेट जो है वो उनको अप्लाई करना होगा चेंज ऑफ सब्जेक्ट के लिए थ्रू स्कूल को ही आपको अप्लाई करना होगा, पेरेंट या फिर कैंडिडेट को। स्कूल जो है वो उसको एनालाइज करेगा कि वो बच्चा जो है सब्जेक्ट चेंज क्यों करना चाहता है, और उसकी जो एग्जामिनेशन की जो बायलॉज हैं उसको देखते हुए सारा जो है वो डिसीजन लेगा। उसके बाद अगर कोई बच्चा सब्जेक्ट चेंज कर रहा है तो इसकी भी एक टेबुलर फॉर्म में एक पूरी रिपोर्ट जो है वो तैयार करके RO को जाएगी, मतलब रीजनल ऑफिस ऑफ CBSE जो आपके क्षेत्र का है उसमें जाएगी। इसके बाद स्कूल्स टू रिसीव कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी फॉर चेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, अगर कोई बच्चा ऐसा सब्जेक्ट चाह रहा है जो कि स्कूल में नहीं है तो उसके लिए भी RO आपको गाइड करेगी। अगर फुलफिलमेंट आपको करना है कि आपको वो सब्जेक्ट चाहिए अपने स्कूल में तो उसके लिए भी आपको RO से जो है परमिशन लेनी होगी, और जो है वो आपको गाइड करेगी कैसे आपको चीज़ें करनी है। बट इन दैट केस आपको सारी रिपोर्ट जो है वो RO देनी है, तभी जाके आगे का जो है आपका गाइडेंस होगा स्कूल्स। तो इसके बाद देख लेते हैं कि स्कूल्स टू रिसीव अप्रूवल्स ऑफ सब्जेक्ट चेंज केसेस फ्रॉम रीजनल ऑफिस। इसके बाद आपको RO जो है वो आपको अप्रूव करेगी कि हाँ आप इस बच्चे के सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि करेक्ट नेम के साथ बच्चों की लिस्ट बनानी है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बनानी है, और जो है RO को सबमिट करना है। अब हम देख लेते हैं कि LOC है क्या, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट आपको किन किन चीज़ों की बनानी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगस्त तक आपको सबमिशन करना है लिस्ट कैंडिडेट्स का जो कि 11th और 12th के बच्चों का है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल्स टू कंटिन्यू विद सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर क्लास 10th एंड 12th एंड के जितने बच्चे हैं उनकी लिस्ट जो है आपको जो है वो बना के अपने स्कूल में रखनी, क्या क्योंकि RO द्वारा कभी भी आपसे मांगी जा सकती है। अब हम देख लेते हैं कि सितंबर में आपको क्या काम करना है स्कूल्स, तो सितंबर में सबमिशन करना है आपको जो आपने लिस्ट बनाई है उन सबका। कब तक करना है, तो 13 सितंबर वेडनेसडे आपको करना है विदाउट लेट फीस के बिना आपको जो है सारा आपको सबमिशन करना होगा। इसके बाद लेट फीस जो है आपकी 14 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक जो है वो आपको लगेगी। सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स अगर आप इस बीच में देते हैं तो लेट फी के साथ आपको देना पड़ेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अटेंडेंस शॉर्टेज केसेस, अगर किसी बच्चे की अटेंडेंस बहुत कम है तो इन दैट केस आपको क्या करना होगा। फॉर शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस आपको क्या करना है कि टू कंसिडर अटेंडेंस पुट इन बाय स्टूडेंट्स अप टू 1 जनवरी ऑफ एकेडमिक सेशन। अगर आप 10th और 12th के बच्चों की अटेंडेंस जो है वो ले रहे हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं 1 जनवरी तक जितनी भी बच्चे की अटेंडेंस है उतनी आप मान्य करेंगे। इसके बाद स्कूल टू कंपाइल ऑल शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस केसेस, अगर बहुत कम बच्चा आया है और रेगुलर वो एग्जाम दे रहा है तो जो है उसका भी एक डेटा आपको टेबुलर फॉर्म में कंपाइल करना है और RO भेजना है 5 जनवरी तक भेजना है। इसके बाद देख लेते हैं कि अगर ऐसा कुछ है कि स्कूल टू रिसीव डेफिशिएंसी इफ एनी फ्रॉम RO लेटेस्ट बाय 15 जनवरी, अगर स्कूल में कोई कमी होगी या किसी भी चीज़ की गड़बड़ है या कुछ भी ऐसा है जो RO आप तक कम्युनिकेट करना चाहता है तो 15 जनवरी तक वो आपको रिपोर्ट वापस भेज देगा। स्कूल्स विल कम्युनिकेट फुलफिलमेंट ऑफ डेफिशिएंसी, वो 20 जनवरी तक आपको कंप्लीट कर लेनी है, और उसके बाद जितनी भी आपकी अप्रूवल्स है वो आपको 31 जनवरी तक मिल जाएंगे अगेन, है ना। अब हम देख लेते हैं कि जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स और ओलंपियाड्स में उनके लिए क्या कुछ एक्टिविटीज दिसंबर तक हैं, तो वो भी सुन लीजिए कि शेड्यूल्स फॉर रिक्वेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स एंड ओलंपियाड पार्टिसिपेंट्स बाय 31 दिसंबर। अगर स्पोर्ट्स और ओलंपियाड में कोई बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनका जो शेड्यूल है वो 31 दिसंबर तक आपको शेड्यूल कर ही देना है। फिर स्टूडेंट्स टू गिव देयर रिक्वेस्ट टू द स्कूल, स्टूडेंट्स जो है जितनी भी अपनी रिक्वेस्ट है ओलंपियाड्स में अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या किसी दूसरे कॉम्पिटिशन में कर रहे हैं तो उनको अपनी जो रिपोर्ट है या जो अपनी रिक्वेस्ट है वो स्कूल को देना है। स्कूल टू रिक्वेस्ट स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया
या फिर फॉर साइंस एजुकेशन फॉर देयर रिकमेंडेशंस, अगर कोई आप स्पोर्ट्स में भाग ले रहे हैं तो आप इनको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सीधे संपर्क करें जिससे कि आपको रिकमेंडेशन मिले। उसके बाद रिकमेंडेशंस जो हैं वो आप उनको भेजिए वापस से, मतलब रिकमेंडेशंस आपको भेजनी है कि हमारी तरफ से ये बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और जितनी ये भी एक्टिविटीज़ हैं ये आपको 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले पूरी करनी होगी, और इसके बाद आप करेंगे तो आपको कोई भी रिस्पॉन्स इससे नहीं मिलेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि देयर फैसिलिटीज आर अवेलेबल ओनली फॉर बोर्ड्स मेन थ्योरी एग्जामिनेशंस फॉलोइंग ड्यूरिंग द डेट्स ऑफ इवेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इन दैट पार्टिसिपेटिंग इवेंट एंड द जर्नी पीरियड ऑफ द इवेंट। तो ये भी जो है एक पॉइंट सीबीएसई ने बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया है। अब हम देख लेते हैं कि स्पोर्ट्स और ओलंपियाड्स में जनवरी में आपको क्या करना है कि अप्रूवल आपको मिल जाएगा आरओ से 15 जनवरी 2024 तक, जो इस सेशन के जितने भी स्पोर्ट्स कोटा से जितने भी बच्चे होंगे। अब हम देख लेते हैं यहाँ की लास्ट अपडेट है एक्टिविटीज रिलेटेड टू वार्ड ऑफ आर्म्ड फोर्सेज के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए क्या है, तो स्कूल को ये ऊपर जितनी भी रिक्वेस्ट है वो सारी रीजनल ऑफिस भेजनी होंगी। 31 जनवरी तक उनको थोड़ा सा जो है कंसेशन मिल गया, डेट्स उनकी आगे बढ़ गई क्योंकि बाकी स्कूल्स के लिए 31 दिसंबर है पर आर्म फोर्सेस के लिए 31 जनवरी है। तो मोस्ट ऑफ द सर्विस बीइंग ऑनलाइन, ऑल डेज आर कंसिडर्ड वर्किंग एंड दस नो एक्सेप्शन विल बी ग्रांटेड इन एनी मैटर। मतलब ये कि अगर आप इन डेट्स पर काम नहीं करते हैं तो आपको और कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। सीबीएसई ने किया है बहुत सारी चीज़ों को स्कूल मैनेजमेंट के लिए साफ। ये जो सर्कुलर है बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर, ये करूँगी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें मैं आपको इस सर्कुलर को मैं भेज भी दूंगी, तो जितने भी लोग चाहते हैं कि आप इसको दोबारा पढ़ें तो आप इसको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो मेरा चैनल है उसका लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।